डिलीवरी के कम से कम 40 दिन तक नीचे से ब्लड का फ़्लो आता है। हाँ, स्टार्टिंग के 10-12 दिन तक वो फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे कम होता रहता है, बट आता है। तो उस फ़्लो को भी हमें देखना है कि वो भी हम साफ़ सफाई रखें, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उस ब्लड की वजह से भी कहीं टाँकों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ कैसे टैकल करें, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आज के टाइम में क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है कि आपके टाँके तो नीचे आएंगे ही आएंगे। हाँ, मिनिमम 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम वो अप टू 10 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उन स्टिचेस की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम नॉर्मल तरीके से काफ़ी दिनों तक नॉर्मल ठीक से बैठ नहीं पाते, उठ बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो है आपको एक नॉर्मल पैड ना यूज़ करके मैटरनिटी पैड यूज़ करने हैं। मैटरनिटी पैड जो होते हैं ना, वो साइज़ में काफ़ी बड़े होंगे, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेंट होंगे। तो जो भी आपका फ़्लो होता है ब्लड का, वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक नॉर्मल पैड में नहीं हो सकता है, बल्कि मैटरनिटी पैड्स भी आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे। तो वो मैटरनिटी पैड आप ज़रूर से अपने साथ रखिए, ज़रूर बाय करिए और उन पैड को आप फ्रिक्वेंटली चेंज करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पड़ेगी ज़रूरत आइस पैक की। तुरंत डिलीवरी के बाद जो है नीचे थोड़ी सी नमनेस आ जाती है, थोड़ा सुन्नपन हो जाता है और जब वो हटता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है और उस वक्त डॉक्टर बोलते हैं कि ठंडी सिकाई करिए। ठंडी सिकाई के लिए आइस पैक आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आइस पैक आते हैं। अगर आप बोलोगे कि आपको वेजिना की सिकाई करनी है तो उसके लिए अलग से आइस पैक आते हैं और वो आप आराम से अपने कपड़ों के अंदर रख सकते हो। थोड़ी सी ठंडक रहेगी, उससे जो दर्द है वो काफ़ी आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया कि नीचे टाँके होते हैं और टाँकों में ब्लड के फ़्लो की वजह से या फिर पसीनों की वजह से या आपने ठीक से अगर उसको साफ़ सफाई नहीं करी वहाँ पे, तो इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत ही डेंजर होता है उस वक्त इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बीटाडिन से नीचे की सफाई करें। बीटाडिन एक नॉर्मल मेडिसिन है, वो इसी लिए होती है कि किसी तरीके का इन्फेक्शन या कोई जर्म्स ना हो। वैसे आपके डॉक्टर भी एडवाइस करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं कि आप बीटाडिन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो बीटाडिन अपने पास रखिए और उस बीटाडिन को आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। बीटाडिन कॉटन में लेके यूज़ करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, एडवाइजेबल रहेगा कि आप उसको पानी में मिलाइए, उसको डाइल्यूट करिए और उस पानी से अपने नीचे वाले हिस्से की क्लीनिंग करिए। एक और चीज़ आपको आती है विच हेज़ल पैड्स। विच हेज़ल पैड्स भी क्या करते हैं ना, आफ्टर डिलीवरी के बाद बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि उनके अंदर एक ऑलरेडी एक कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर आप नॉर्मल पैड के ऊपर उसको प्लेस कर लेंगे तो भी जो आपका एरिया है जहाँ पे टाँके आए हैं वहाँ पे आपको पेन से रिलीफ मिलेगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पेन रिलीफ मेडिकेशंस होती हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको बेयर करना, और हमें सिर्फ पेन ही बेयर नहीं करना, बेबी आया है उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, तो बहुत सारे कामों में भी लगे रहना है। और क्योंकि टाँकों की वजह से हम ठीक से उठ नहीं पाते, ठीक से प्रॉपर पोजीशन में बैठ नहीं पाते, तो हमें अपने डॉक्टर से बात करके पेन रिलीफ मेडिकेशंस लेनी है, जो भी वो हमें प्रिस्क्राइब करें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो आप उनसे पेन किलर ज़रूर लिखवा लीजिए। दूसरी चीज़, कुछ पेन रिलीफ स्प्रे भी आते हैं, नमिंग स्प्रे आते हैं। अगर आप वो बोलोगे डॉक्टर से तो वो भी आपको एडवाइस कर देंगे कि अगर आपको हद से ज़्यादा नीचे पेन हो रहा है तो आप वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। उससे आपको जब तक वो स्प्रे रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा पेन में। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको मैटरनिटी पैड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, 7 दिन 8 दिन 9 दिन डिपेंड करता है। 7 से 10-12 दिन तक तो बहुत हाई फ्लो रहेगा। उसके बाद जो है ना, ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होता रहेगा। उस टाइम पे आपको इतने बड़े पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन स्विच टू योर नॉर्मल, जो आप अपने पीरियड्स में पैड यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और थोड़ा सा जब फ्लो कम हो जाएगा तो आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर डिलीवरी के जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं उसमें एक होममेड डिश होती है जो शायद सबके घर में बनती है। हमारे यहाँ पे उसको गुड़ की पात बोलते हैं, ठीक है। वो लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा उसको लेने में, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरनल क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई है जो आपको वो गुड़ की पात बनाकर दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप खुद ही रेसिपी कमेंट कर सकते हो, मैं भी आपको बना के दिखा सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है या जिसकी भी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, आपके घर में कोई और है जो आपको बताएगा कि वो कैसे बनेगी, ठीक है, तो उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको कैसे बनाना है, या आप अपने घर में किसी को पहले से बता कर रखिए। आफ्टर डिलीवरी आप नहीं जा सकते हो गुड़ की पात बनाने, तो कौन आपको वो बना कर देगा। जो भी बना के देगा उसमें प्लीज़ आप नखरे मत करिए क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं खाया जा रहा, होता है स्टार्टिंग में ऐसा, बट बिलीव मी वो हमारे इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसको भी मेडिसिन समझ कर या फिर एक ये समझ कर कि आपकी जितना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करोगे ना, उतना जल्दी आपका जो है अंदर इंटरनल क्लीनिंग होगा, उतना जल्दी आपको पेन से रिलीफ मिलेगा, उतना ज़्यादा वो जो ब्लड है एक ही बार में निकल जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जो गुड़ की पात है, या आपके यहाँ पर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पर और किस नाम से बुलाया जाता है, और आपको उसका टेस्ट कैसा लगा, आपने वो अपने डिलीवरी के बाद ली या नहीं ली, ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो हाँ, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस यही था कि मुझे सच में अच्छी नहीं लग रही थी, बट
क्योंकि मैं अपने दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, तो मुझे पता था कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको कंज्यूम किया था एंड दैट रियली बेनिफिशियल था वो मेरे लिए। तो वही मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज़ वो उसका टेस्ट आपको कैसा भी लगे, वैसे तो बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में, ऐसी बात नहीं है। हमें स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि अलग होता है, हमने कभी लाइफ में खाया नहीं होता, तो टेस्ट अलग होता है, बट वो बहुत अच्छा होता है। तो आप उसको ज़रूर कंज्यूम करिएगा, वो आपके इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अपने वेजिना पार्ट के लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके का हार्ड सोप यूज़ नहीं करना है। मार्केट में कुछ ऐसे वेजिना वॉश आते हैं, ठीक है, वो कोई भी ऐसा वॉश यूज़ मत करिए। वहाँ पे उस वक्त पे आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली नॉर्मली ल्यूक वार्म वाटर से आप नीचे की क्लीनिंग करिए। ज़्यादा है तो आप उस पानी में बीटाडिन मिलाइए, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा सोप या भी हार्ड सोप लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके के कुछ भी नीचे वेजिनल वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो ल्यूक वार्म वाटर है वो इनफ है। उसी में आप बीटाडिन मिला लीजिए, वो परफेक्ट बन जाएगा। उससे ज़्यादा आपको नीचे कुछ यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो है ज़्यादा स्वेटिंग ना हो ज़्यादा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको पैड तो फ्रिक्वेंटली चेंज करने ही है, बट जो आपकी पैंटी है वो भी आपको ट्राई करनी है कि आपको कॉटन की पैंटी लेनी है, हाई वेस्ट पैंटी लेनी है, जिसकी वजह से आपका जो नीचे है ना, नीचे बेली वाला एरिया है वो सपोर्ट में रखेगी हाई वेस्ट पैंटी। प्लस अगर कॉटन की होगी तो जो भी स्वेटिंग होगी वो भी ऑब्जर्व होगी, ठीक है, तो आपको पसीने थोड़े कम आएंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको सिट्स बाथ लेने हैं। सिट्स बाथ में क्या होता है ना कि एक टब होता है, टब में आपको गर्म पानी लेके, गर्म पानी मतलब ल्यूक वार्म वाटर जिसमें आप बैठ सको, ठीक है, ऐसा गर्म पानी लेके, हाँ हल्का गर्म गुनगुना पानी, थोड़ा हल्का सा इंटेंसिटी उसकी हाई रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्म मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुनगुना पानी होना चाहिए। गुनगुने पानी में नमक मिला के आपको उसमें बैठने को बोला जाता है, उससे भी बहुत रिलीफ होता है। अच्छा देखो, ध्यान रखना, दो तरीके की सिकाई होती है, एक होती है ठंडी सिकाई और एक होती है गर्म सिकाई। दोनों सिकाई एक साथ नहीं ली जाती, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, 2 या 3 दिन आपको ठंडी सिकाई के लिए बोला जाता है। आई थिंक 24 आवर्स वैसे होता है कि 1 दिन ही होता है कि डिलीवरी के जस्ट 1 दिन बाद तक आपको डॉक्टर बोलेंगे ठंडी सिकाई के लिए, उसके बाद आपको गर्म सिकाई करनी होती है। तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कि आपको 1 दिन 2 दिन कितने दिन तक आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको ठंडी सिकाई लेनी है। जब ठंडी सिकाई लेनी है तो आप विचाइजल पैड यूज़ करिए, आइस पैक यूज़ करिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। और जब आपका डॉक्टर बोले कि अब आपको गर्म सिकाई की तरफ जाना है तो तब आप ये सिट्स बाथ ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पहले से अपने घर में, पहले से आपको पता है कि डिलीवरी होने वाली है, तो एक अपने हिसाब से एक टब पहले से खरीद के रखिएगा। उस टब में आपको पानी मिलाना है, गुनगुना पानी कर दीजिए, सॉल्ट मिलाइए, दैट्स इट, और उसमें बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे उसमें बैठने से भी आपको जो नीचे है काफ़ी पेन रिलीफ मिलेगा, और ये हीलिंग बहुत जल्दी करता है टाँकों की, ठीक है। जो गर्म सिकाई होगी, गर्म पानी होगा, उसमें नमक होगा ना, ये आपके टाँकों को बहुत जल्दी हील करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है आफ्टर डिलीवरी अपने वेजिनल केयर के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेजिना का पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, वो साफ़ रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। और जब टाँके आते हैं तो उसमें डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपके टाँके जल्दी ठीक हों, ठीक है। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एग ले सकते हैं, ठीक है। बॉइल्ड एग लीजिए, जितना ज़्यादा आप बॉइल्ड एग कंज्यूम करेंगे उतना जल्दी आपके टाँके रिकवर होंगे। बट अगेन आपको सीज़न का भी ध्यान रखना है कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा अंडे नहीं लेने हैं, 1-2 ले सकते हो, लेकिन सर्दी है तो आप आराम से जितना मर्जी उतने कंज्यूम कर सकते हो, और उनसे जो टाँके बहुत जल्दी हील होते हैं। उसी तरीके से और भी जो मेडिकेशंस आती हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि टाँके हील करने के लिए, टाँके जल्दी ठीक हों उसके लिए आप क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, वो सारा आपको डॉक्टर आपके बता देंगे। तो उन चीज़ों को फॉलो करिए। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका हैवी ब्लड फ्लो आ रहा है तो जो भी पैड है वो आपको बार बार बदलते रहना है, एक ही पैड को लंबे टाइम तक नहीं चलाना है। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि नीचे टाँके आए हैं तो हमेशा दिमाग में रखना है कि टाँके आए हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम हील कर पाएँ, कैसे जल्दी से जल्दी टाँके सूख पाएँ, भर पाएँ, उसका पूरा ध्यान रखने। सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। इससे आपका जो नीचे का हिस्सा है वो भी साफ़ रहेगा, आपका जो ब्लड फ्लो है उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और जो भी हम डाइट लेंगे या जो भी चीज़ें फॉलो करेंगे उससे आपके टाँके भी जल्दी हील हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आप भी कोई भी बात अपनी शेयर करना चाहते हैं दैन प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।